प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 के अंदर जो अपना पहला अध्याय है संख्याओं की जानकारी, उसके अंदर हम एक टॉपिक लेते हैं आरोही एवं अवरोही क्रम। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, आरोही एवं अवरोही क्रम को। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े का क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है? छोटे से बड़े का क्रम। वो क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। तो छोटे से बड़े क्रम का क्रम कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई संख्या, हम उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे आपके पास संख्याएं हैं 8, 5, 1, 3, 7। तो हमें इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम कैसे करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में लिखें। तो हमने क्या कहा है? छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। तो इन अंकों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या अपने पास 1 है। उसके बाद उससे बड़ी, इस 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी क्या है इसमें संख्या? 3 है। और फिर 3 से बड़ी 5 है। और फिर 5 से बड़ी 7 है। और 7 से बड़ी 8 है। यानी लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो होगी वो लिखेंगे, और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, और बीच के अंदर जो संख्या है वो छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और बीच में उन बढ़ते हुए क्रम में हम संख्याओं को लिखते हैं। तो छोटे से बड़े के क्रम में इनमें संख्याओं को लिखते हैं। उस क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि हमें छोटी बड़ी संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो उसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले अंक देखेंगे। अगर जिसमें अंक कम है तो वो छोटी संख्या होगी, और यदि अंक ज़्यादा है, जिसमें अंक अधिक है, तो वो बड़ी संख्या होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 11, 111, 51, 9, 1345। इनको हमें क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो हम इनको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखने के लिए देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और मैंने अंकों के आधार पर बताया था जिसमें सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ हम देखें 11 में 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, और इसमें 4 अंक है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 9। तो सबसे पहले सबसे छोटी 9, सबसे छोटी संख्या, तो 9 लिख दी। उसके बाद मैंने बताया था एक अंक की बड़ी, एक अंक के बाद आती है 2 अंक की संख्याएं। तो हम 2 अंक की संख्याएं देखेंगे। तो 2 अंक की संख्या अपने पास एक तो 11 है और एक 51 है, 2 है। तो उसमें हम अंतिम अंक के आधार पर देखेंगे कि बड़ा जो संख्या, जिसका अंतिम अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका अंतिम अंक छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। और हमें यहाँ पहले सबसे छोटी फिर बड़ी लिखनी है। तो पहले 2 अंकों में जो सबसे छोटी संख्या है वो लिखेंगे। अब अपने पास आ गई 11, और दूसरी उसके बाद आ गई 51। तो 2 अंक की संख्या हो गई, 2 अंक की सब लिख दी। उसके बाद हम 3 अंक की संख्या पे जाएंगे, और 3 अंक की अपने पास संख्या है 111, तो वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ये अपने पास है 1345। तो ये अपने पास क्रम आ गया छोटी से बड़ी के क्रम में आरोही क्रम। तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम लिखेंगे। अब उसके बाद दूसरा आता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का उल्टा विपरीत होता है अवरोही क्रम। इसमें बड़े से छोटे के क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। उल्टा लिखेंगे बड़े से छोटे के क्रम में। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपने पास आ गई संख्या 51, 65, 72, 9, 345। ये अपने पास 5 संख्याएं हैं। इन संख्याओं में हमें अवरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है। तो हम इसको किस तरह से अध्ययन करेंगे, लिखेंगे?
देखो, सबसे पहले अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या, और मैंने बताया था जिसमें सब ज़्यादा अंक होते हैं वो अंकों की संख्या अधिक होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जिसमें कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, और 9 जो है उसमें 1 अंक है, और 345 में 3 अंक है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की संख्या हो गई, और 3 अंक की संख्या का मतलब ये सबसे पहले लिखेंगे 345। उसके बाद फिर 3 अंक की इसमें कोई और संख्या नहीं है, तो उससे छोटी संख्या लिखनी है। उससे छोटी का मतलब हो गया अब अपने पास 2 अंक वाली संख्याओं में से लिखना है। अब अपने पास 2 अंक की संख्याएं, एक तो आ गई 72, एक आ गई 65, और एक आ गई 51। ये 3 संख्याएं हैं वो 2 अंक की है, और हमें लिखना क्या है, बड़े से छोटे के क्रम में। तो जो सेम अगर अंकों की संख्या समान हो तो हम क्या देखते हैं, अंतिम अंक। अंतिम अंक इसमें 6 है, इसमें 7 है, और 51 में 5 है। तो इसमें जो बड़ा है, क्योंकि हमें बड़े से छोटे में लिखना है, तो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिख दो। तो सबसे बड़ा 7 है, तो हम 72 को पहले लिखेंगे। फिर उससे छोटा अंक 6 है तो 65 को लिख देंगे, और फिर सबसे छोटा 51 है, तो हमने 72, 65 और 51, और फिर लास्ट में अपने पास 1 अंक की संख्या बच गई, उसको हमें लिख देंगे। इस प्रकार हम अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। तो ये था आरोही और अवरोही। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं कि कई बार हमारे पास क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आरोही क्रम छोटे से बड़े का है या अवरोही क्रम छोटे से बड़े का है। तो इसको हम किस तरह से इजी रूप में समझ सकते हैं। अब आप देखो, आप किसी मकान या किसी पेड़ पर, या तो आप उस पर चढ़ रहे हो, तो एक तो होता है चढ़ना और एक होता है उतरना। तो इन 2 शब्दों से हम इसको समझेंगे ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न हो कि किस में छोटे से बड़े का क्रम है और किस में बड़े से छोटे का क्रम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चढ़ना और उतरना। किसी भी वस्तु पर हम या तो चढ़ रहे हैं या उससे उतर रहे हैं। तो चढ़ना, चढ़ना में च ढ ना, इसमें कितने शब्द आए हैं, वर्ण आए हैं 3, इसमें 3 अंक। और आरोही क्रम में भी कितने हैं, आ और रो और ही, ये 3 हैं। तो चढ़ना को आप आरोही के साथ मिला दीजिए। चढ़ना का मतलब हो गया आरोही, क्योंकि दोनों में 3-3 अक्षर है। यहाँ हम बात करें ए व रोही, इसमें कितने अक्षर आए हैं, 4। उतरना में 1 2 3 4, इसमें भी कितने अंक आए हैं, सॉरी अक्षर आए हैं, 4। तो अवरोही को उतरना के साथ मिला दीजिए। मीन्स आरोही का मतलब हो गया चढ़ना, आरोही का मतलब हो गया चढ़ना, क्योंकि दोनों में 3-3 अक्षर आए हैं। और अवरोही का मतलब हो गया उतरना। अब हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। चढ़ना, अगर हम चढ़ेंगे, जैसे सीढ़ी है, इस सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मीन्स छोटे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब आरोही क्रम कौन सा हो गया, छोटे से बड़े का क्रम। छोटे से बड़े का क्रम है वो क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। तो ऊपर जा रहे हैं ना, चढ़ना। दूसरा आएगा उतरना, उतरेंगे तो हम ऊपर से नीचे आएंगे। मीन्स 5 4 3 2 1, मीन्स बड़े से छोटे के क्रम में। तो उतरने का मतलब हो गया बड़े से छोटे का क्रम, छोटे का क्रम। तो ये हो गया अवरोही। तो यहाँ हमने इन दोनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है कि आप कन्फ्यूज़न न हो कि किस में छोटे से बड़े का क्रम होगा। तो आप छोटे से बड़ा मीन्स चढ़ना, चढ़ने का मतलब हो गया आरोही क्रम। 3 अक्षर है, इसमें भी 3 है। अवरोही में 4 है और उतरने में भी 4 है। तो हम इसका मतलब हो गया बड़े से छोटे का क्रम। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है 35 42 356 9 35, या इसको हम कर लेते हैं 332। ये है, इनमें इनको या इन संख्याओं को, इन
संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। क्वेश्चन ये आता है आरोही क्रम में लिखो। तो अपने को सबसे पहले यही देखना है कि हमें किस में पूछा है, केवल आरोही क्रम में पूछा है। तो जब हम इसका हल करेंगे तो देखेंगे कि हमें केवल आरोही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाए वो आप पहले लिखें, आरोही क्रम, ये हमें पूछा गया है। तो आरोही क्रम, उसके बाद डैश लगा के अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। जैसे आरोही क्रम मीन्स चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े का क्रम, और छोटे से बड़े का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, और छोटी संख्या इसमें क्या आएगी, 9, वो हमने अभी पढ़ लिया है। अब हमें सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो ये 9 आ गया। उसके बाद उससे बड़ी संख्या, अब 2 अंक की संख्या आएगी। अब 2 अंक में भी देखो 2 संख्या है अपने पास, 35 और 42। तो अंतिम अंक जिसका छोटा होगा वो संख्या पहले लिखेंगे। तो 35 और फिर 42। फिर 3 अंक की भी 2 है, उसमें भी हम देखेंगे कि अंतिम अंक की देखें, अंतिम अंक में क्या है, दोनों तरफ 3 है, इसमें भी अंतिम अंक 3 है, इसमें भी 3 है। उसके बाद उससे पहले वाला अंक देखें तो इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये दोनों भी सेम हो गए। अब उससे पहले वाला देखते हैं फिर, तो इसमें 6 है और इसमें 2 है, तो जो छोटी संख्या है वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो पहले छोटी और फिर उसके बाद 356। तो ये हो गया अपना आरोही क्रम, 9, 35, 42, 352 और 356। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे संख्या अपने पास यही है, 35, 42, 356, 9 और 352। इन संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। कई बार क्वेश्चन में केवल एक क्रम पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन में दोनों क्रम पूछ लिए जाते हैं कि आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। तो ऊपर वाले में हमने पास केवल एक पूछा था, तो आपको जवाब केवल एक ही क्रम का देना है, आरोही क्रम का। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में हमने लिया है, तो उसमें हमारे पास दोनों क्रम पूछ लिए, तब हमें इनके दोनों क्रमों को ही लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम, और फिर हम आरोही क्रम जैसे हमने पहले लिख लिया है इसका, तो उसी तरह से आप इसका जवाब लिखेंगे 9, 35, 42, 352 और 356। अब उसके बाद इसी में हमें पूछा है अवरोही क्रम, तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें दोनों क्रम पूछे हैं, तो आपको जवाब भी दोनों ही क्रम में दोगे। तो आरोही क्रम मैंने अभी बताया था आपको कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि हमने आरोही क्रम लिख लिया है तो अब उल्टा इसको स्टार्ट करते हैं। विपरीत का मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो संख्या होगी वो आप लिखते जाएं। अब यहाँ अपने को छांटने की ज़रूरत नहीं होती। यदि दोनों एक साथ पूछे जाते हैं तो आप एक लिख लीजिए और दूसरे को उसके अंतिम सिरे से यानी वो लास्ट से बढ़ते जाएं और संख्याओं को लिखते जाएं। 356, फिर 352, फिर 42, फिर 35 और फिर 9। आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और क्वेश्चन में यदि आपके पास दोनों पूछे जाते हैं तो आप इन दोनों के जवाब लिखेंगे। एक पूछा जाता है तो आपको एक हल करना है। तो ये था आरोही और अवरोही क्रम। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को इंस्टॉल करें और विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।